वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक और नई पीएलआर की केस स्टडी को लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसे क्लाइंट की जिसकी लाइफ में एक पर्सन आती है और कुछ ही दिनों में उनकी लाइफ में एक बड़ा रिफ्ट क्रिएट करके चली जाती है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। दोस्तों, मेरा नाम है रेवती ऐश्वर्या और बाय प्रोफेशन मैं एक टैरोट कार्ड रीडर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है उस पर्सन की जो कि मैरिड है और उनके लाइफ में अच्छी खासी मैरिड लाइफ चलते हुए एक बड़ा रिफ्ट आता है जो कि एक तूफान की तरह होता है और सब कुछ बिगाड़ देता है। जैसे तूफान बहुत ही तेजी के साथ आता है, भले ही कम टाइम के लिए आता है, लेकिन उस तूफान के आने से बहुत हलचल क्रिएट हो जाती है और बहुत कुछ बिगड़ जाता है और हमें संभलने में फिर जैसे जब तूफान आता है तो बहुत हलचल क्रिएट करता है, सब कुछ तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है और बहुत हद तक कामयाब भी होता है। काफी टाइम लग जाता है हमें उस लॉस को सही करने में और ओवरकम करने में। चाहे वो तूफान कितना भी छोटे समय के लिए आए, तबाही तो वो मचाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो पर्सन है एक अच्छी मैरिड लाइफ को जी रहे थे, तभी इनके लाइफ में एंट्री लेती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी अट्रैक्टिव लड़की, जिसको देखकर इनको अट्रैक्शन फील होता है। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाता है, या यूं कहें आजकल की भाषा में तो एक फ्लिंग, एक सिचुएशनशिप स्टार्ट हो जाती है कुछ टाइम के लिए, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम था इनका रिलेशनशिप रहता है। और फिर जब वो रिलेशनशिप खत्म होने लगता है तो इनको काफी गिल्ट फील होता है। इनको ऐसा लगता है जैसे इन्होंने इस रिलेशनशिप में आकर सही नहीं किया और ये अलग हो जाते हैं उस लड़की से और अपनी वाइफ को बहुत ही लॉयल्टी के साथ सब कुछ साफ साफ और सही सही बता देते हैं, इस होप में कि इनकी वाइफ इनको समझेंगी और इनको माफ कर देंगी। दोस्तों, इनकी वाइफ बिल्कुल उल्टा रिएक्शन देती है। माफ करने की जगह पे वो और भी ज्यादा इनसिक्योर और शक्की हो जाती है इनको लेकर कि इनकी जो एक नॉर्मल फ्रीडम थी उसको भी खत्म कर देती हैं। और वहीं पर ये बहुत ही कश्मकश में थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अच्छी भली लाइफ चल रही थी, तो फिर मेरी लाइफ में ये लड़की अचानक से कहां से आ गई और क्यों आ गई और मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ। इस क्यूरियोसिटी को इन्होंने सुलझाना सही समझा और ये पीएलआर थेरेपी की तरफ बढ़े। सेशन के दौरान इनकी पास्ट लाइफ में इन्होंने देखा कि ये एक जमींदार थे राजस्थान में, माधवगढ़ में, और एक बड़ा सा हवेली जैसा घर है जिसमें ये काफी ज्यादा नौकर चाकर को देखते हैं, अपने पास काफी सारे लोगों को देखते हैं और ये अपने पिताजी से कामकाज सीख रहे होते हैं कि कैसे अकाउंट्स को देखते हैं, कैसे अपनी चीजों का पेपर पे ध्यान रखते हैं, उसका पंजीकरण करना हो, उसका आज की भाषा में बोले तो डॉक्यूमेंटेशन करना हो, ये सब चीजें वो अपने पिताजी से सीख रहे थे। और वो जो लड़की थी जो इस प्रेजेंट लाइफ में इनकी लाइफ में आकर चली गई थी, वो लड़की उनके घर की उस पास्ट लाइफ में नौकरानी थी। दूर से वो नौकरानी इनको ऑब्जर्व करती है और प्यार भरी नजरों से इनको देखती रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है तो इनको पता चलता है कि इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशंस भी थे। ऑल्दो ये काफी यंग एज के थे, केवल 17 साल की उम्र थी, लेकिन फिजिकली ये बहुत एक्टिव थे उसके साथ। जैसे जैसे उम्र बीतती है दोनों की, वो नौकरानी प्रेग्नेंट हो जाती है और उस नौकरानी की माँ भी उसी हवेली में नौकर थी। तो वो अपने जो मालिक हैं उनके सामने ये प्रॉब्लम बताती है, समस्या बताती है और वो चाहती है कि दोनों बच्चों की आपस में शादी कर दी जाए।
जो मालिक था उसको ये बात बिल्कुल गवारा नहीं था कि वो अपने बेटे की शादी एक नौकरानी से करे, और पैसे और रुतबे का ये घमंड भी था कि भला मेरा बेटा जो कि इतना शानदार आदमी है, इतना खूबसूरत आदमी, उसकी शादी मैं एक नौकरानी से करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। और उसको खुद भी ये बात गवारा नहीं थी, क्योंकि वो लोग पैसे वाले थे, पावरफुल थे, तो वो जो चाहे कर सकते थे। उसने उस नौकरानी को और उसकी माँ को धमकाया कि देखो, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हो, लेकिन हाँ, अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो तुम्हारी बेटी का भला हो जाएगा। तो उसने क्या किया, कुछ पैसों में उसको बेच दिया एक दूसरे स्टेट के, मतलब दूसरे स्टेट नहीं कहूंगी, उसी स्टेट के, राजस्थान स्टेट के एक दूसरे चित्तौड़गढ़ के जमींदार के पास। लड़की देखने में जो नौकरानी थी काफी खूबसूरत थी, अट्रैक्टिव थी, तो बहुत ही आसानी से उस चित्तौड़गढ़ के अधेड़ उम्र यानी कि उसकी एज कम से कम तो 50 साल की थी और इसकी तो मात्र 17-18 साल थी। लड़का अब 20 साल का हो चुका था, जो उसका बेटा था जमींदार का। तो उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर उसने उसको खरीद भी लिया और शादी भी कर ली, अपने साथ ले गया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जाकर उसको ये पता चलता है कि इसकी तो ऑलरेडी 3-3 बीवियां हैं। तो फिर वो सोचती है कि इसने मेरे साथ शादी क्यों करी। ये बात कि वो प्रेग्नेंट है, पहले से ये बात उससे छिपाई गई थी और छिपाकर शादी की गई थी। जब वहां वो जाती है तो धीरे धीरे वो देखती है कि ये आदमी बड़ा अय्याश था और उसको फिजिकली बहुत असॉल्ट करने लगा। बिल्कुल एक बहुत ही घिनौने तरीके से उसके साथ वो संबंध बनाता और बहुत ही ज्यादा अय्याश था, बहुत ज्यादा शराब पीता था। और उसकी तीनों पत्नियों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसकी तीनों पत्नियां इस चीज से बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो चुकी थी, देखते देखते उनको आदत हो चुकी थी। और उनकी जो पत्नियां थी वो सिमिलर कैटेगरी के घर से आई थी, यानी वो भी रिच फैमिली को बिलोंग करती थी, तो उनको इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन पत्नियों के भी आपस में कहीं ना कहीं वो लोग अपना अफेयर चला रही थी। क्योंकि ये तो अधेड़ उम्र का था, पत्नियां कम एज की थी, यह हमेशा कम एज की लड़कियों से ही शादी करता था और अपने घर में लाता था। सारा टाइम ये शराब के नशे में धुत रहता था। तो इसने क्या किया ना, पैसों के बल पे इससे शादी कर ली, इसको एक्सप्लॉइट करने लगा। फिर धीरे धीरे जब इसको पता चला कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, और ये पता करना मुश्किल नहीं था कि इतनी जल्दी, क्योंकि इनकी शादी को भी 1 महीना भी नहीं हुआ था और वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो ये कैसे हुआ? जब उसको पता चला कि ये पहले से प्रेग्नेंट होकर आई थी, वहां पे किसी के साथ ये प्रेग्नेंट हुई थी, ऑल्दो जो इसका, जहाँ पे ये जिसके मालिक थे, जहाँ पे ये पहले काम करती थी, जिससे प्यार करती थी, जिसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, उन लोगों ने इस बात को कभी भी रिवील नहीं किया था कि ये प्रेग्नेंट है, इसलिए हम इसको बेच रहे हैं। तो उसको पता चला तो आउट ऑफ एंगर उसने एक चाकू लिया और उसके सीने में वार करके घोप घोप कर उसको मार डाला। जब वो मर रही थी तो उसके दिमाग में बस एक थॉट था कि काश वो मुझसे प्यार करता, मैंने उसे कितना चाहा था लेकिन उसने मुझे नहीं चाहा। काश वो मुझसे प्यार करता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। जो पति इसे मार रहा था उसके लिए इसके दिल में बिल्कुल भी कोई एंगर नहीं था, लेकिन जिसने इसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया उसके लिए अभी भी इसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था और एक चाहत था कि काश वो मुझे प्यार करता। इसको मारने के बाद इसकी लाश को झील में फेंक दिया जाता है, कोई अंतिम संस्कार नहीं होता और मृत्यु के बाद ये काफी साल प्रेत बनकर अर्थ पे भटकती रहती है, क्योंकि इसका प्रॉपरली कोई अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। जब कुछ सालों के बाद, अप्रॉक्स 500 इयर्स के बाद ये स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है, तो वहां पे जाकर देखती है कि पास्ट लाइफ के अंदर मैं एक रानी थी और ये जो लड़का था, जो शराबी था, जो जिसने मेरी हत्या की, ये एक राजकुमार था दूसरे स्टेट का, और मेरी जो शादी थी वो, मैं अलग स्टेट में रहती थी, मैं एक रानी थी और मेरा जो पति था वो सेक्सुअली काफी ज्यादा उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाता था इसको।
सेक्सुअली काफी वीक महसूस करती थी उसके साथ, खुश नहीं थी। तो जो ये राजकुमार था, इसके साथ इसके फिजिकल संबंध बन गए, जिसके बारे में इस रानी के पति को भी पता था, लेकिन उसने भी कभी इसको कुछ बोला नहीं। इसके पति को पता था कि सेक्सुअली वो इसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, और अगर ये उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, क्योंकि रानी बहुत सुंदर थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, जो भी उसे देखता था बस देखता रह जाता था, तो अगर ऐसे में वो किसी और राजा के पास चली जाती है, उसको छोड़ देती है, तो उसकी कितनी बदनामी होगी। इस वजह से वो बहुत क्रोधित होता था रानी की इन हरकतों को देखकर, कि उसका किसी और मर्द के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन है, रिलेशन है, लेकिन वो कुछ करता भी नहीं था इस बारे में। और ये जो राजकुमार था, ये बहुत प्यार करने लगा था रानी को। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे सेक्सुअल रिलेशन थे, दोनों मैरिज भी करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रानी को भी ये बात पता थी कि ये उसे अलाउड नहीं है। रिलेशन तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसने उसके साथ मैरिज करने की सोची तो उसकी जान भी जा सकती है। लोग विद्रोह करेंगे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, उसको जेल में भी भेजा जा सकता है, और बदनामी जो होगी वो तो होगी ही। तो इस वजह से फिर उसने शादी करने से मना कर दिया उस राजकुमार को। राजकुमार ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं हो तो मैं दूसरे के साथ शादी कर लूंगा, और दूसरे के साथ शादी कर ली उसने जब रानी ने मना कर दिया। इसी वजह से उस लाइफ में जो रानी ने शादी करने से मना किया था, तो जब ये दोनों नेक्स्ट लाइफ लेते हैं जो कि जमींदार और नौकरानी वाली थी, तो जमींदार ने उस लड़की के साथ, जो कि रानी का पुनर्जन्म था, उसके साथ केवल और केवल फिजिकल रिलेशन रखा, प्यार नहीं रखा। जबकि रानी को, जिसका दूसरा जन्म नौकरानी के रूप में हुआ था, उसने प्यार रखा, फिजिकल रिलेशन के साथ वो उसको प्यार भी करती थी और शादी भी करना चाहती थी, तैयार भी थी, लेकिन वो उससे शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने अपने पास्ट लाइफ में उसको रिजेक्ट किया था मैरिज के लिए। उसके अंदर, उस रानी के अंदर इतना गट्स नहीं था कि वो स्टैंड ले सके इन चीज़ों के लिए और हिम्मत दिखाकर उसके साथ शादी कर सके। तो वहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को वही टॉर्चर वाला गेम खेल रहे थे कि एक लाइफ में तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे हर्ट किया, तो अब मैं तुम्हें करूँगा, तुमने मुझे प्यार नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा, तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। इस तरीके से उसको ये चीज़ें समझ में आई कि इस लाइफ में क्यों वो उसके लाइफ में आई थी, क्योंकि जब, और जिस पति ने उसको मारा था सीने में चाकू घोंपकर, वो उसका रानी वाली लाइफ का ही हस्बैंड था, जिसके अंदर उतना क्रोध था कि मेरी वाइफ मेरे सामने दूसरे के साथ संबंध बनाती है, मुझे पता है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो चाहता था कि उसकी वाइफ इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, अपने पति की इन कमियों को एक्सेप्ट कर ले और एकदम वैराग्य जीवन जीना शुरू कर दे, ना कि दूसरों के साथ अपनी खुशियों को जिए, दूसरों के साथ संबंध बनाकर खुशी महसूस करे, बल्कि वो वैराग्य हो जाए और मेरे जैसी जो मेरी कमियां हैं उनको कोऑपरेट करे, जो कि रानी ने नहीं किया था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा क्रोध था। और इस लाइफ में जैसे ही उसे पता चला कि ये किसी और के बच्चे की पहले से माँ बनने वाली थी, तो वो पास्ट लाइफ का क्रोध ट्रिगर हो गया कि इसने मेरे अलावा किसी और से भी संबंध बनाए हैं, और वो क्रोध ट्रिगर होके उसने उसकी हत्या कर दी। हालांकि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको तो स्पिरिट वर्ल्ड में ये सारी नॉलेज मिल चुकी थी कि क्यों उसने उसको मारा, तो इसलिए उसकी आत्मा में उसके लिए कोई क्रोध नहीं था, केवल एक इच्छा रह गई थी कि काश वो लड़का, जो जमींदार का लड़का था जिससे ये प्यार करती थी, वो उसको प्यार करता, काश वो उसको सच में प्यार करता, सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली, इमोशनली भी प्यार करता। और उस इच्छा की वजह से ही इस प्रेजेंट लाइफ के अंदर वो दोबारा उसकी लाइफ में आई, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए आई, लेकिन आई और उससे अपना जितना भी प्यार लेना था उसको लेकर उसकी लाइफ से एग्जिट ले लिया। क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आई थी, इसलिए ये भी बहुत कंफ्यूज थे जो पर्सन थे कि क्यों इतनी जल्दी आई और चली गई, और आना क्यों हुआ उसका, जबकि मैं मैरिड हूँ। तो इसी वजह से आना हुआ था। यहाँ पे उन लोगों का ये जो केस था वो रिजॉल्व हुआ,
उनके जो भी आंसर्स उनको चाहिए थे वो आंसर मिले, उनके अंदर का कंफ्यूजन दूर हुआ, उनको सॉल्यूशन मिला और वो इस गिल्ट से बाहर निकल पाए। जो वो गिल्ट था उनके अंदर अपनी वाइफ को चीट करने का, वो गिल्ट से बाहर निकल पाए क्योंकि वो समझ पाए या हायर पर्सपेक्टिव से डेस्टिन्ड थी, जो होना था वही हुआ है। उस जन्म के कर्म बाकी थे जो चुकाने थे और वही चुकाए गए हैं। तो जब ये चीजें आप अपनी आंखों से देखते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन आता है और आपको चीजों का जब आंसर मिल जाता है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, कोई गिल्ट नहीं रहता, कोई क्रोध नहीं रहता और आपको शांति मिल जाती है। वरना जब तक आपको पता नहीं चलता है तो आप हमेशा इस क्यों में रहते हो कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ, और कई बार तो और गलतियां करते चले जाते हो क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है, जो वाइब्रेशन होती है, उसी तरह की परिस्थितियों को आप बार बार अट्रैक्ट करते हो। तो बेटर है कि जैसे ही आपको ये अवेयरनेस आ जाए कि कुछ गलत हो रहा है आपसे या कुछ हो रहा है जिसके पीछे आपको रीजन जानना है, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए और किसी भी अच्छी थेरेपिस्ट से जाकर अपना PLR करवाइए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।